नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, बिहारी कवि जो हैं वो रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं और रीति काल में भी जो 3 परंपराएं थी उनमें से रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनके द्वारा लिखा गया एकमात्र ग्रंथ जिसका नाम है बिहारी सतसई, उसके अंतर्गत भक्ति और नीति खंड हैं। उनमें से ही आज वाले जो दोहे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भक्ति और नीति खंड से लिए गए हैं। इनका अध्ययन हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए इनकी व्याख्या शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे शामो हरित दूती हुई। अब यहाँ पर कवि ने राधा के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया है। वैसे तो इस दोहे के अनेकों अर्थ हो सकते हैं, 5-6 तरह से हम इस दोहे की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। मेरी भव बाधा, भव होता है संसार, बाधा होती मुसीबतें, कि हे राधा आप मेरी इन सांसारिक मुसीबतों को दूर करो। राधा नागरी सोई, नागरी होती है चतुर, कि आप अत्यंत चतुर हो, आप मेरी इन सांसारिक जो मुसीबतें हैं उनको दूर कर दो, नष्ट कर दो। जा तन की, कि आपके शरीर की झाई परे, परछाई पड़ने पर, शामो जो शाम श्री कृष्ण हैं, हरित दूती होई वो भी हरे भरे यानी प्रसन्नता से युक्त हो जाते हैं। इसीलिए हे राधा आप अत्यंत चतुर हैं, आप मेरे इन संसार के कष्टों का निवारण कर दो, क्योंकि आपके शरीर की परछाई मात्र से ही श्री कृष्ण भी प्रसन्नता से हरे भरे हो जाते हैं। आगे अगला जो हमारा है, कौन भांति रहिए बिरदू अब देखी भी मुरादी। अब यहाँ पर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, कौन भांति, कि किस प्रकार से रहिए रह सकते हैं, बिरदू आपका यश, अब देखी भी मैं अब ये देखना चाहता हूँ, मुरारी हे श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण की जो एक छवि बनी हुई है कि वो भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। तो अब भक्त जो हैं अपने इष्ट देव यानी श्री कृष्ण को ये कहता है, संबोधन करता है कि मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि आपकी भक्तों का उद्धार करने के कारण बिरदू आपका जो यश बना हुआ है वो अब कैसे कायम रह सकता है। बीधे मोसो आई के गीधे गीध ही तारी, गीधे का अर्थ होता है प्रसिद्ध और गीधही का अर्थ होता है जो संपाति आदि अन्य गीध थे। तो यहाँ पर भक्त कहता है कि अभी तक तो आपने जो प्रसिद्ध संपाति आदि गिद्धों को ही तारी पार उतारा था, उन्हीं के कष्टों को दूर किया था। बीधे मोसो आई के, अब मेरी बारी आई है, यानी भक्त यहाँ पर अपने आप को ये मानता है कि मैं उन सबसे बड़ा पापी हूँ और अब उद्धार करने की मेरी बारी आई है। अगर आप मेरा उद्धार करते हो तो मैं ये समझूंगा कि भक्तों का उद्धार करने के कारण आपका जो यश बना हुआ है वो सच है, और अगर आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो अब आपकी कीर्ति जो भक्तों का उद्धार करने के कारण बनी हुई है वो अब कैसे कायम रह सकती है, यह मैं अब देखना चाहता हूँ। तीसरा दोहा है, जगतु जनायो जिहि सकलू। अब वो क्या कहता है, जगतु इस संसार को, जनायो ज्ञान दिया, जिहि जिसने, सकलू सारे, कि जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार को ज्ञान दिया है, सो हरि उस ईश्वर को जानो नाही, तुमने अभी तक जाना नहीं है। अब क्या कहते हैं बिहारी जी कि हे जिस प्रभु ने हमें इस सारे संसार को ज्ञान दिया है, हे मनुष्य तुमने अभी तक उस ईश्वर के रूप को पहचाना ही नहीं है। जो जिस प्रकार से आँखिनों सब देखिए, कि जैसे आँखें सब कुछ देख सकती हैं, इस संसार की प्रत्येक वस्तु यानी पूरे संसार को आँखें देख सकती हैं, आँखी न देखी जाही, लेकिन आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। यानी उसी प्रकार कवि ये कहना चाहता है कि जिस ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है उसी के ज्ञान के द्वारा हमें परमात्मा को पाने का प्रयास करना चाहिए। चौथे नंबर पर जो हमारा दोहा है, दीर्घ सांस न लेही दुख, सुख साई न भूली। अब क्या कहते हैं बिहारी जी, दीर्घ लंबी सांसें न ली, नहीं लेनी चाहिए, दुख के समय,
अब क्या कहता है कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कि हे मनुष्य, कि जब तुम्हारे ऊपर दुख आए, जीवन में जब तुम्हारे दुख हो, तो उसे देखकर तुम्हें लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए। सुख साही न भूली, और जब तुम सुख की घड़ी में हो तो तुम्हें साई ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करतु है, कि दई दई का यहाँ पर अर्थ है कि हा देव हाय हाय, मतलब कि तुम इतना हाय हाय क्यों कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। दई दई, और इस दई दई का मतलब है कि जो दिया हुआ है, ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी दिया हुआ है, कि तुम हाय हाय क्यों चिल्ला रहे हो, हा देव ऐसे क्यों कर रहे हो। दई दई सो कबूली, ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है तुम उसे कबूल करो। यानी ईश्वर ने चाहे तुम्हें दुख ही दिए हैं, लेकिन वो ईश्वर ने तुम्हें दिए हैं, तुम उनको भी कबूल करो। 5वां दोहा है, बंधु भय का दीन के, को तारो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई। अब यहाँ पर भगवान को संबोधित कर रहा है भक्त, और उसको एक उपालंब, एक उलाहना भी दे रहा है। बंधु मित्र, भय बने हो, का किसी के, दीन मतलब किसी गरीब के, किसी दुखी के, कि हे ईश्वर, यानी भक्त अपने आराध्य को उलाहना देते हुए क्या कहता है कि हे ईश्वर, क्या आप आज तक किसी गरीब के मित्र बने हो, उसके सहायक बने हो। को तार्यो रघुराई, रघुराई राम, हे श्री राम, को तार्यो, क्या आपने आज तक किसी का उद्धार किया है, किसी को इस संसार सागर से पार उतारा है। टूठे टूठे, टूठे होता है प्रसन्न होकर, फिरत हो घूम रहे हो, झूठे झूठे, बिरद होता है यश, कहाई कहलाना। यानी आपने आज तक किसी भी दीन व्यक्ति का उद्धार नहीं किया, और आप तो झूठे बिरद, झूठा यश लेकर ही प्रसन्न होकर घूम फिर रहे हो। यानी अपने आप को ये कहते हो कि हम तो दुखियों का उद्धार करने वाले हैं, कि क्या आपने आज तक किसी गरीब का के मित्र बने हो, उसका उद्धार किया है। आप तो व्यर्थ में ही अपनी कीर्ति ऐसे बनाई हुई है कि मैं उद्धार करने वाला हूँ, और प्रसन्न होकर व्यर्थ में ऐसे फूले फूले घूम रहे हो। 6वां दोहा है, दियो सुशीष चढ़ाई ले, आछी भांति अएरी। अब क्या कहते हैं कि जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, सुशीष चढ़ाई ले, उस आछी भांति अच्छी प्रकार से, अएरी मतलब होता है स्वीकार करना, कि ईश्वर ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है तुम उसे अच्छी भांति स्वीकार करो, अपने सिर माथे ग्रहण करो, उसे स्वीकार करो। जापे सुखु चाहते हो, जापे जिससे, सुखु चाहतो लियो, कि जिस ईश्वर से तुम सुख चाहते हो कि वो तुम्हें सुख प्रदान करे, ताके दुखी फेरी, तो उसके द्वारा दिए गए दुखों को फेरी वापस मत करो। कि जिस ईश्वर से तुम सुख की कामना करते हो, उससे सुख चाहते हो, तो फिर उसके द्वारा दिए गए दुखों को भी वापस मत लौटाओ, ये इसका अर्थ है। 7वां हमारा दोहा है, या अनुरागी चित्त की, गति मुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े शाम रंग, त्यों त्यों उजलू होई। देखिए इस दोहे के भी कई जगह आपको दो अर्थ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम यही करेंगे। अब भक्त क्या कहता है, भक्त अपने मन की दशा का वर्णन करते हुए कहता है, या अनुरागी चित्त, अनुरागी प्रेम से भरा हुआ, चित्त हृदय, कि प्रेम से भरे हुए मेरे इस हृदय की, मन की दशा को, गति दशा को समझे नहीं कोई, कोई भी नहीं समझ सकता। कि ईश्वर के प्रति प्रेम से भरे हुए मेरे इस मन की दशा को कोई भी नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े शाम रंग, कि जैसे जैसे ये उस बूढ़े डूबता है शाम रंग, वो श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण की भक्ति में, उस सांवले सलोने श्री कृष्ण की भक्ति में जो जो मेरा मन डूब जाता है, त्यों त्यों उजलू हुई, वैसे वैसे वो और भी उजला, और भी उज्जवल होता जाता है, उतना ही निखर कर वो सामने आता है। 8वां दोहा, जपमाला छापे तिलक, सरे न एको कामे। अब कवि बिहारी जी क्या कहते हैं, इस दोहे में आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए जपमाला, जो जाप करने की माला को हाथ में धारण कर लेते हैं, छापे शरीर पर ऐसी मुद्राएं अंकित करवा लेते हैं, छापा लगा लेते हैं, तिलक सरे, और माथे पर जो तिलक लगा लेते हैं, सरे न एको कामो,
ऐसे लोगों का कोई भी काम पूरा नहीं होता, कोई भी काम उनका आडंबरों के द्वारा पूरा नहीं होगा। मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। अब क्या कहते हैं बिहारी जी कि मन, हमारा जो मन है वो लोभ मोह से ग्रसित हो गया है, कांचे, और वो भक्ति से रहित होने के कारण हमारा मन कच्चा है। क्या कहते हैं बिहारी जी कि इस सांसारिक मोह माया में उलझकर भक्ति से रहित होकर हमारा मन कच्चा है वो और नाचे वृथा, इसीलिए उन आडंबरों के जाल में उलझकर वो व्यर्थ में ही नाचता रहता है। साचे राचे रामू, लेकिन राम तो जो सच्चे मन से, राचे होता है प्रसन्न होना, कि रामू राम, कि राम तो प्रसन्न कब होंगे, साचे जो सच्चे मन से उसकी भक्ति करेंगे उन्हीं से प्रसन्न होंगे। लेकिन हमारा मन जो मोह माया से ग्रसित होकर आडंबरों में उलझकर व्यर्थ का ही दिखावा करता रहता है, व्यर्थ में ही नाचता रहता है, भक्ति का दावा करता रहता है, उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि सच्चे मन से भक्ति करने वाले लोगों से ही राम प्रसन्न होंगे। 9वां हमारा दोहा है, घरु घरु डोलत हवे, जनु जनु जाचतु जाई। अब दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। घरु घरु घर घर, डोलत घूमती हैं, दीन हवे दीनहीन बनकर, यानी कवि यहाँ पर उन लोभी व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं कि जो लालच में आकर घर घर पर घूमते फिरते रहें, जनु जनु प्रत्येक जन से जाचतु जाई, याचना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कि ऐसे लोभी व्यक्तियों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि लोभी जो व्यक्ति हैं वो लोभ के कारण घर घर घूमता रहता है और प्रत्येक लोगों से मांगता रहता है, याचना करता रहता है। दिए लोभ चश्मा चखनू, कि लोभ चश्मा, कि लालच रूपी चश्मा चखनू आँखों पर, कि उसने अपनी आँखों पर लालच रूपी चश्मा पहना हुआ है, चढ़ाया हुआ है। लघु पुनि बड़ो लखाई, लघु और जो छोटा व्यक्ति है, जो छोटे भी हैं, पुनि बड़ो लखाई, वो भी उसको बड़े लगते हैं, यानी उनसे भी उनको कुछ न कुछ पाने की उम्मीद बनी रहती है। आज 10वां देखिए, 10वां दोहा, तजी तीरथ हरि राधिका, तन की दुति करु अनुरागु। अब कवि अपने मन को समझाता है, मन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे मन, तजी तीरथ, तुम तीर्थ आदि पर जाना, तीर्थ आदि पर भटकना छोड़ दो। हरि श्री कृष्ण, राधिका और राधा, कि श्री कृष्ण और राधा के तन दुति जो शरीर की चमक है, उनका जो सौंदर्य है, करी अनुरागु, तुम उससे प्रेम करो। हे मेरे मन, कि श्री कृष्ण और राधा की का जो सौंदर्य है तुम उससे प्रेम करो। तजी तीरथ, तीर्थ आदि पर भटकना, उनको ढूंढना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जिही ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रियागु। अब क्या कहते हैं इसमें, ब्रज केली, कि ब्रज केली निकुंज का पूरा अर्थ है कि ब्रज के जो विहार करने के कुंज हैं, कुंज लताएं, ब्रज के विहार कुंजों के मग रास्ते पर, कि जिस ब्रज के विहार कुंजों के रास्ते पर पग पग वो चलते हैं, उसके तो कदम कदम पर ही होत प्रयागु, हमें प्रयागो तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन हो जाते हैं। कि ब्रज के विहार कुंजों के मार्ग में जिसमें वो कदम कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो तुम उन चरणों से प्रेम करो, वो ही तुम्हारे लिए तीर्थों में सर्वोत्तम प्रयागराज के दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएंगे। तो आज के इस व्याख्या कार्य में इतना ही। अगली व्याख्या के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।